हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। फिर से स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग के साथ। दोस्तों मेरा नाम आरुषि है और मेरा ब्लॉग चैनल है। प्यार सपोर्ट पूरा दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। और यहाँ पर ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से। दोस्तों प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और आज हम चले गए थे कहीं हमारे यहाँ पर कोई हॉस्पिटल में दोस्तों। तो रात में हम सभी लोग वहीं पूरी रात हम लोग हॉस्पिटल में थे दोस्तों। बहुत लेट आए, सुबह के लगभग 4 बजे आए हैं तो फिर सो गए थे। सुबह में जल्दी नहीं उठ पाए थे, इसीलिए हमारा सुबह सवेरे का वीडियो नहीं आ पा रहा है दोस्तों। और जैसे मैं वीडियो बना पाती हूँ वैसे ही आप सभी के साथ शेयर करती हूँ दोस्तों। तो प्यार सपोर्ट दीजिएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। और आज बहुत लेट हो गए हैं और यहाँ पर देखिए अभी उठे थे 6:30 बजे। तो यहीं पर से ब्लॉग हमने स्टार्ट किया है और उसके बाद में एक गिलास गर्म पानी पिया है। थोड़ा देर हम बैठे थे, फिर ही हम काम में लगे। तो इसके हिसाब से हम बता रहे हैं कि 7 का टाइम हो गया है। और यहाँ पर हमने चूल्हे के पास में झाड़ू लगाई है, उसके बाद में चूल्हे की राख भर ली है। राख भरने के बाद एक हाउस वाइफ का जीवन कुछ ऐसा ही होता है, घर हो या फिर बाहर हो। अगर घर में कोई दिक्कत है या परेशानी है तो फिर घर भी देखना पड़ता है, बाहर भी देखना पड़ता है। और हो सकता है कि आपके आसपास कोई रिश्तेदार वगैरह हैं, अगर उनके यहाँ भी कोई दिक्कत है तो फिर उनको भी देखना पड़ता है, अपना घर भी देखना पड़ता है। कुछ ऐसा ही मेरा जीवन है दोस्तों। तो यहाँ पर देखती है जीवन की एक कहानी ये भी होती है कि भले ही हम रात में लेट आए हैं पर सुबह का काम तो मुझे ही करना है। तो ये हिसाब से दोस्तों हम थोड़ा सा 1 घंटे 2 घंटे लेट तक हम सोए हैं, उसके बाद में उठे हैं और सुबह सवेरे के काम में लग गए हैं। और आज दिन भी था रविवार और 23 तारीख है दोस्तों। तो फिर रविवार था इसीलिए और ज़्यादा लेट तक हम सोते रहे थे। सोचा था कि आज स्कूल भी नहीं जाना है बच्चों को और हस्बैंड जी भी घर पर थे दोस्तों। थोड़ा सा मुझे टाइम मिल गया और मैं सो भी गई। और यहाँ पर देखिए चूल्हे की कर दी है पुताई। और सच में ना चूल्हे की पुताई कर देते तो बहुत अच्छा लगता है। लिपाई तो नहीं हो पा रही है, हमारे यहाँ पर रोज़ बारिश के मौसम बन रहे हैं पर बारिश नहीं हो रही है। उसके बाद में लगा लेते हैं आंगन की झाड़ू। और यहाँ पर खटिया हो गया, आंगन बहुत ख़राब हो गया। जैसे ही टाइम मिलेगा उसी हिसाब से हम लिपाई करेंगे और आप सभी के साथ में वीडियो भी शेयर करेंगे। बहुत ही प्यारा मेरा आंगन लगता है लिपाई होने के बाद में। आप सभी लोग इतना ज़्यादा प्यार सपोर्ट देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सभी बहनों के कमेंट पढ़ती हूँ ना तो बहुत ही ज़्यादा कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मन सब कुछ हार गया है, पर क्या करें। मन में एक हौसला भी है कि हमें कुछ करना है और मुझे करना भी है सच में दोस्तों। क्योंकि ना इस जीवन से मैं बहुत ज़्यादा तंग होती हूँ। भगवान किसी को गरीबी ना दे, गरीबी अमीरी में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। और सच बता रही हूँ, जिसका मायका मजबूत होता है ना उसका ससुराल भी वाले बहुत ज़्यादा सही होते हैं। जिसका मायका कमज़ोर होता है ना उसका ससुराल वाले कुछ भी नहीं समझते हैं। कुछ मेरी यूँ ही कहानी है दोस्तों, आप सभी के साथ शेयर करती हूँ शॉर्टकट में। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। और यहाँ पर आंगन में लग रही है झाड़ू। और सच में हर बात तो बता नहीं सकते हैं, सोशल मीडिया है दोस्तों, हर बात बताना अच्छा भी नहीं लगता है। कल को हो सकता है अगर हम भी कुछ बन गए, कुछ कामयाब हो गए आप सभी के प्यार से और सपोर्ट से दोस्तों, तो ज़रूर हम अपनी बातें और अपनी जर्नी और अपनी कहानी हम आप सभी के साथ शेयर करेंगे दोस्तों। यहाँ पर झाड़ू लगाई है, कूड़ा भर के फेंक दिया था। उसके बाद में आ गए हैं ट्यूबवेल के पास में। यहाँ पर बर्तन थे थोड़े से और 2-4 कपड़े हैं, ज़्यादा कपड़े नहीं है। कैंपर को लिया है, कैंपर को मांझ के पानी भर लेते हैं और कपड़े यहाँ पर धो लेंगे। सारे काम निपटाने के बाद में ट्यूबवेल के पास से जाएंगे। यहाँ पर आते हैं एक बार तो सारा काम यहाँ पे करने के बाद में जाते हैं घर पे। आजकल का मौसम ऐसा हो गया है, कभी सर्दी है तो कभी गर्मी है। सच में उमस वाली गर्मी है और रात जो होती है वो ठंडी होती है। अगर बाहर सोते हैं तो जुकाम हो जाती है, अंदर सोते हैं तो गर्मी लगती है। जब सुबह ट्यूबवेल पे आते हैं ना तो ठंडा पानी छूते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुकून भरा लगता है। ऐसा लगता है कि हाथ इसी में रखे रहें। तो यहाँ पर कपड़े ही धुल गए थे और बाकी के काम भी हो गए थे। कैंपर को मांझ दिया है और बर्तन भी धुल दिए हैं। कपड़े तो ज़्यादा नहीं थे, बाबू के थे सिर्फ एक जोड़ी। वैसे हमने कल शाम के समय पर कपड़े धुले
हैं, इसीलिए सुबह के समय पर कपड़े नहीं हुए। हमारे यहाँ ना जो लोग काम करके आते हैं वो सुबह में नहीं नहाते हैं, क्योंकि दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग सुबह नहा लेंगे तो जाकर फिर वैसे ही हो जाएंगे। उनको कौन सा ऑफिस में बैठना है, उनको तो मजदूरी ही करना है। तो शाम के जब आते हैं काम से तभी सभी लोग नहाते हैं, तो शाम को कपड़े हो जाते हैं। फिर मैं सुबह में धुलती हूँ। और कल क्या हुआ था, सभी लोग घर पर थे तो कल सभी ने जल्दी नहा लिया और उसके बाद में हमने कपड़े धुल लिए। तो आज सुबह में काम मेरा थोड़ा सा हल्का हो गया था, क्योंकि ना सुबह में कपड़े नहीं धुले हैं। बाबू ने अभी नहाया है तो उसके ही एक जोड़ी कपड़े थे, तो यहाँ पर कपड़े भी हमारे धुल गए हैं। और उसके बाद में हमने जब मुंह को धोया है, हाथ को धोया है ना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है मुझे। ट्यूबवेल के पास के सारे काम निपट गए हैं। चलते हैं दोस्तों घर पे, कैंपर में पानी भर लेते हैं और उसके बाद में चलते हैं कुछ बनाते हैं। बनाने के लिए वैसे कुछ भी नहीं है, आज हमारे यहाँ पर चटनी बनेगी और पराठे बनेंगे। तो पराठे बनाएंगे, रात की सब्जी रखी है सोयाबीन की बड़ी जो दोस्तों बनाई थी वो अभी भी रखी है। किसी ने खाई है किसी ने नहीं खाई है, तो फिर हम उसको फेंकेंगे नहीं। हमारे यहाँ पर इतना साधन नहीं होता है कि रात की सब्जी हम फेंक दें, सुबह में कोई और सब्जी बन जाएगी। दोस्तों हम लोग यूं ही टाइम पास कर लेते हैं, सुबह का खाना शाम को, शाम का खाना सुबह दोस्तों। और क्या है, बस जीवन यही है दोस्तों, इसीलिए तो हम यहाँ पर आए। शायद हो सकता है हम भी कामयाब हो जाएं और कुछ हम बन जाएं, अपने बच्चों के लिए कुछ आगे के लिए कुछ सोच सकेंगे, कुछ। कल शाम के समय पर जो कपड़े धुले थे वो कपड़े हमारे सूख गए हैं, क्योंकि ना अभी टाइम 8 बज गए हैं लगभग। तो फिर कपड़े सूखना बहुत ज़रूरी था, पूरी रात कपड़े पड़े रहे थे रस्सी पे। और यहाँ पर सुबह में धूप भी आ गई थी, कपड़े सूख गए हैं। उन कपड़ों को हमने उतार लिया है और बाकी के कपड़े जो थे उनको हम सूखने के लिए डाल देंगे। जब तक हम कपड़े धूप में नहीं सुखाते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता है। मेरी आदत है कि हम धूप में ही कपड़े ज़्यादातर सुखाते हैं, कभी बारिश हो जाती कभी कुछ हो जाती है तो पंखे में तो सुखा लेते हैं, पर फिर भी हमको धूप में ही डालना कपड़े सही लगता है मेरे हिसाब से दोस्तों। और बाहर का व्यू देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत खूबसूरत लगता है इस तरफ का नज़ारा। सच में ना हरे भरे पौधे हैं और खेत भी हरा भरा। यहाँ पर अभी चारा काटने के लिए पड़ा हुआ है। और इसके बाद में चलते हैं, कैंपर को हम अंदर रख देते हैं सिलेंडर के ऊपर, जहाँ पर हम कैंपर रखते हैं वहीं पर रखेंगे। और यहाँ पर सबसे पहले हम कपड़े रख देते हैं, अंदर टांग देते हैं रस्सी के ऊपर, और बाकी के काम करेंगे दोस्तों बाद में। मुझे अब खाना बनाना है, ज़्यादा काम नहीं बचा है, और नहाना धोना बाद में ही हो पाएगा। एक बार फिर से दिखा देते हैं पास से हमारे यहाँ का खेत का खूबसूरत नज़ारा कैसा है दोस्तों। यहाँ पर गाय और कट्टी है, बाद में देखिए यहाँ पर कितना सुंदर लग रहा है, एकदम गुलाबी सा मौसम लग रहा है। सच में मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा और प्यारा लगता है मेरा आंगन। यहाँ पर चूल्हा भी सूख गया है, चूल्हा जलाने में अच्छा लगेगा। और देखिए सब्जी जो रात की थी वो रखी हुई है, बर्तन धुले हैं अभी रखे नहीं है टोकरी में। तो चलते हैं आटा को छान लेते हैं। यहाँ पर मुँह को धुला था दोस्तों, तो फिर मुँह में लोशन लगाया है, ज़्यादा कुछ नहीं लगाया है, क्योंकि ना लोशन लगा लेती तो थोड़ा सा सही रहता है। वैसे मैं ज़्यादा सिंपल ही रहती हूँ, ज़्यादा कुछ मेकअप वगैरह नहीं करती हूँ, सिर्फ बिंदी और लिपस्टिक। और यहाँ पर बाल मेरे बहुत ज़्यादा टूटते हैं, बहुत खिंडे हुए थे। फिर हमने बालों में लगाया है जूड़ा, और जूड़ा लगाने के बाद में हम छानेंगे आटा, और आटा को यहीं पर बैठ के मालेंगे। चूल्हे के पास में धूप आ चुकी है, पर पराठे हम बनाएंगे चूल्हे पर दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भाई बहन मेरे चैनल पर नए जुड़ते हैं तो वीडियो पूरा देखिएगा और कमेंट करिएगा प्यारा सा कहाँ से वीडियो आप लोग देखते हैं। बहुत ही प्यारा ब्लॉग है गांव का देसी दोस्तों। आटा को छान लिया है और अब पानी ले लेते हैं, आटा को मार लेते हैं। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, लगभग 9 बज गए हैं। बाबू मांग रहा है रोटी, तो फटाफट बना देते हैं उसके लिए पराठा। और पराठे बनाने के लिए हम इसमें हींग जीरा अजवाइन सारा कुछ डाल के ही बनाते हैं, थोड़ा सा नमक भी डाल लेते हैं, बहुत टेस्टी पराठे लगते हैं।
उसके बाद में आ गए थे दोस्तों चूल्हे के पास में, चूल्हा जलाया है और यहाँ पर आके तुरंत ही रोटी हम बनाने लगे। थोड़ी सी हमने रोटी भी बनाई है, कुछ एक पराठे बनाए हैं, जिसको जो खाना होगा खा लेगा। दोस्तों आप लोग भी आ जाइए, गाँव का चूल्हे का खाना बहुत स्वादिष्ट है। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा।